नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं आप बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, हमारे भारत में सबसे ज्यादा गरीबी बढ़ रही है और गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। वो क्यों होता जा रहा है? क्योंकि गरीब लोग बिजनेस के माइंड से नहीं सोचते हैं और गरीब लोग ये नहीं सोचते। दोस्तों, बुरा मत मानना कि आप सोचें कि मैं गरीब हूं, मैं तो बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूं, मैं गरीब थोड़ी ना हूं भाई। लेकिन मैं बता रहा हूं कि आप गरीब नहीं है मान लिया, लेकिन अगर आप 1 लाख से कम का महीना कमाते हैं तो आप गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। गरीब लोग पीछे क्यों हैं? गरीब गरीब क्यों हो रहा है? अमीर आगे क्यों बढ़ रहा है? उसके पीछे का रीजन क्या है पता है आपको? पीछे का रीजन क्या है? यूएस में इन्वेस्टिंग करते हैं 40% लोग। कितने परसेंट लोग? 40% लोग। यहीं पर जापान में 23%, छुटकू सा देश है, इतना सा देश है, और 23% लोग इन्वेस्टिंग करते हैं। कहां करते हैं? कोई बड़ी कंपनी है उसमें अपना शेयर खरीद लिया, मतलब उसमें हिस्सेदारी ले लेते हैं। कैसी हिस्सेदारी? उसमें वो मालिक बन जाते हैं बड़ी कंपनियों में। 4-6 कंपनियों में मालिक बन गए, बस यहां से पैसा आता जाएगा, वहां से पैसा आता जाएगा, बस आ रहा है पैसा। लेकिन यहां पर क्या होता है? पैसा डूब गया तो रिस्क। तो दोस्तों, चाइना में देखा जाए तो चाइना में 10% लोग इन्वेस्ट करते हैं और हमारे भारत में 3.5% लोग इन्वेस्ट करते हैं, मतलब 3.5% लोग। कहां यार, 140 करोड़ की आबादी में 3% लोग अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, 3% लोग अगर म्यूचुअल फंड से पैसा कमाएंगे या स्टॉक मार्केट से पैसा कमाएंगे तो कैसे काम चलेगा? देखो दोस्तों, अगर वहां से कई लोग पैसा कमा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कमा सकते, आप कमा सकते हैं। बस थोड़ा दिमाग की बत्ती जलाइए, बस दिमाग में सोचिए कि कैसे कमा सकते हैं, कैसे नहीं कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। मात्र आप 2000 रुपए इन्वेस्ट करके पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जादू कैसे देख सकते हैं, कैसे वहां से करोड़ों का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। करोड़ों का दोस्तों, लाखों का नहीं, करोड़ों का प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं। इसमें रिस्क कितना होता है भाई? हमारा पैसा डूब गया तो, पैसा चला गया तो कैसे क्या होगा? ये बहुत इंडिया के लोगों में, हर व्यक्ति में थोड़ा कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता ही है। जो खासकर जो नए इन्वेस्टर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, नई नई जॉब लगी होती है, कहीं से सुन लिया भैया इन्वेस्टिंग होती है, म्यूचुअल फंड होता है, स्टॉक मार्केट होता है, वहां से उनके मन में ये क्वेश्चन तो आता ही है कि भैया रिस्क कितना होगा? रिस्क क्या डूब गया? क्या जीरो हो सकता है हमारा पैसा? करोड़ों की बात कर रहे हैं, बड़ा सपने दिखा रहे हैं, कहीं ऐसा हो गया तो हम नहीं करेंगे इन्वेस्टिंग। अमेरिका कर रहा है तो करने दो 40% लोग, हम क्यों करें? ठीक है, मत करो। बट जो करना चाहता है वो इस वीडियो को ध्यान से देखे, क्योंकि इस वीडियो को अगर आपने नहीं समझा ना तो यूट्यूब पर ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं है जो इतने आसान भाषा में आपको समझा सके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। यहां पर हम बात करेंगे ऐसे फंड की जो लास्ट कम से कम 15 साल से अच्छे रिटर्न दे रहे हैं। 15 साल से ऐसे रिटर्न दे रहे हैं दोस्तों। मैं बात करूंगा एसबीआई का एक फंड, एसबीआई का। अब दोस्तों, एसबीआई की बात क्यों करूंगा? क्योंकि एसबीआई बहुत भरोसेमंद कंपनी है। कैसी भरोसेमंद? भैया हमारे पापा के जमाने में हम एसबीआई बैंक में जाते थे, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत भरोसेमंद है। एसबीआई की बात करूंगा। दूसरा, मैं ओपिनियन दूंगा अपनी तरफ से, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि 2000 का कंपाउंडिंग का जादू क्या होगा। 2000 से क्या ही हो सकता है? क्या हम कुछ कमा सकते हैं 2000 रुपए से इन्वेस्ट करके, या कुछ नहीं कमा सकते हैं? तो पहले यही समझ लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अब देखते हैं हम 2000 रुपए की पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कि भैया कंपाउंडिंग क्या होती है। 2000 रुपए की इन्वेस्टिंग की ताकत समझ लो, या ये समझ लो कि 2000 रुपए हमने किसी को दे दिए बिजनेस करने के लिए, या 2000 रुपए से हमने स्टॉक मार्केट से कुछ बिजनेस कर लिया, तो वहां से हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है। और हो सकता है नहीं, होगा ही, क्योंकि आने वाले भविष्य में देश आगे बढ़ना ही है। तो दोस्तों, पहले हम ये समझते हैं कि 2 साल के लिए अगर आपने 2000 रुपए इन्वेस्ट किया, 2 साल, तो 2 साल में आपका 48,000 इन्वेस्ट हुआ, आपको 59,000 वहां से प्रॉफिट होगा। भाई 2 साल में क्या हो गया? 48,000 हुआ, 10-15,000 ही तो प्रॉफिट हुआ, क्या हो गया? कोई बड़ी बात हो गई? कुछ नहीं हुई। आगे और चलते हैं। 5 साल इन्वेस्ट किया, 1,20,000 इन्वेस्ट होगा, 2,06,000 आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है भैया, 5 साल कर लिया, कुछ भी नहीं हुआ यार 5 साल में। क्या है यार, 1-1.5 लाख का फर्क है, तुम तो करोड़ों की बात कर रहे थे। चलो यही समझते हैं, आपने अगर 10 साल कर लिया। देखो दोस्तों, रिस्क आपका कम कहां पर हो जाता है? जहां आपका टाइम वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है और रिस्क वॉलेटिलिटी कम हो जाती है। अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां आपका रिस्क 0% भी हो सकता है दोस्तों।
यहीं पर देखिए, अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका इन्वेस्टिंग होगा वो होगा 2,40,000, और यहां से जो आपको प्रॉफिट होगा वो होगा 7,64,000। हाँ भाई साहब, यहां थोड़ा लग रहा है नहीं यार, हमने 2 लाख दिया है, 7,64,000 आ रहा है, मतलब सीधे सीधा 5 लाख का फायदा। अब दोस्तों ऐसे फंड हैं कौन से जो इतना प्रॉफिट दे रहे हैं, वो मैं इनके बाद बताऊंगा आपको कि कौन से फंड हैं, भरोसेमंद फंड है, एसबीआई का फंड कौन सा है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, यहीं पर अगर आप 12 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 2,88,000 आपका इन्वेस्ट होगा और 11,96,000 आपका प्रॉफिट होगा। भैया कैसे हो सकता है प्रॉफिट? 2 साल का फर्क यहाँ भी तो है, यहाँ 2 साल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब आप लंबे समय में 2 साल का फर्क देखते हैं, 10 साल 12 साल, 2,40,000 2,88,000, यहाँ पर 7,64,000, यहाँ पर 11,96,000, भैया 12 लाख पहुंच गए यार। ये क्या है? कंपाउंडिंग की जादू है, कंपाउंडिंग का ताकत है भैया। अमेरिका में 40% लोग ले रहे हैं, भारत में 3% लोग ले रहे हैं, इसलिए गरीब है भारत के लोग। ठीक है, यहीं पर दोस्तों अगर 15 साल के लिए आपने कर दिया मात्र 2,000 रुपए इन्वेस्टिंग, तो यहां पर आपका 3,60,000 इन्वेस्टिंग होगा और 22 लाख आपका प्रॉफिट गोजे में आ जाएगा, जेब में आ जाएगा आपका। दोस्तों ऐसा नहीं है, यहां पर जो मैं आपको रिटर्न बता रहा हूं वही सेम हो सकता है, 1,00,000 2 लाख ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि मार्केट ऊपर डाउन अप डाउन हो सकता है, लेकिन लंबे समय में आपके रिटर्न जरूर बनेगा 100%। दोस्तों रिटर्न तो बनेगा ही बनेगा। देखिए दोस्तों, यहीं पर 20 साल के लिए कर देते हैं तो 4,80,000 आपका इन्वेस्टिंग होती है और 63 लाख यहां से प्रॉफिट होता है, सीधे सीधे 60 लाख का फायदा है भाई साहब। 58 समझ लो यार, 58 लाख का प्रॉफिट है, 4,80,000 जमा हो रहा है। यहीं पर अगर आपने 25 साल के लिए कर दिया तो 6 लाख आपका जमा होगा, टोटल 6 लाख, और यहां से बनेगा भाई साहब, ध्यान से देखना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ये क्या? 1,72,53,53,000 रुपए। भाई साहब ये आपको विश्वास नहीं हो रहा हो तो आप गूगल पे सर्च कर लेना SIP कैलकुलेटर, वहां पर आप देख लेना कि ये कैसे बनता है, कंपाउंडिंग का कैलकुलेटिंग कैसे की जाती है, आप खुद भी कर सकते हैं। बस आपको रिटर्न की बात है तो आप रिटर्न ये मैं ले रहा हूं 20% के हिसाब से, और मैं बताऊंगा अभी के फंड ने 20% से ज्यादा का रिटर्न दिया है लास्ट 14 सालों के 15 सालों के अंदर। तो दोस्तों यहीं पर अगर हम 30 सालों का इन्वेस्टिंग कर देते हैं, देखो दोस्त लंबे समय इन्वेस्टिंग तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, लेकिन दोस्तों समय तो देना पड़ेगा, किसी भी चीज हो आपको पता है यार, समय तो देना पड़ता है। यहीं पर अगर आपने 30 साल कर दिया तो 7,20,000 आपका इन्वेस्टिंग हो गई, 4,67,61,604 रुपए यहां से आपका इन्वेस्टिंग होगा 20% की कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ पर। तो दोस्तों आप समझते हैं कि भैया ऐसे कौन से फंड हैं जहां से इतना अच्छा रिटर्न हमको प्रोवाइड हो रहा है। चलिए तो अब ये समझते हैं। हाँ तो भाई साहब पहला फंड जो है हमारा, पहला फंड है SBI। भाई साहब भरोसेमंद कंपनी है भारत की, देख लेना, SBI स्मॉल कैप फंड। दूसरा है जो हमारा, पहले की बात कर लेते हैं। पहला है, इसने भाई साहब लास्ट 14 साल के अंदर 27% का रिटर्न दिया है। कितने परसेंट का? 27% का रिटर्न दिया है। आपको विश्वास नहीं हो तो आप गूगल पे सर्च कर लेना SBI स्मॉल कैप फंड रिटर्न। ठीक है दोस्तों, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। देखो दोस्तों ये 27% के हिसाब से रिटर्न दिया है, हमने 20% के हिसाब से कैलकुलेशन किया है। यहीं पर अगर आप दोस्तों, दूसरा ये फंड है, मेरा ओपिनियन समझ लो आप इसको, केनरा रोबोको फंड। 5 साल इस फंड को हुए हैं, 5 साल, और 5 साल के अंदर दोस्त इसने 30% का रिटर्न दिया है। अब यहीं पर आप लंबे समय के लिए करते हैं तो यहां से आपको कम से कम 20% का रिटर्न तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, आप अगर 15 साल 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों ये मेरे हिसाब से 2 फंड हो गए, आप इनमें स्टडी करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, और बहुत अच्छे फंड हैं भाई, ऐसी बात नहीं है कि अच्छे फंड नहीं है, लेकिन अपनी स्टडी के अनुसार आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहीं पर बात की जाए भैया कि 2,000 रुपए से क्या होगा, तो हो सकता है आपको समझ में आ गया हो, और नहीं आया हो तो और अच्छी बात है, कमेंट कर देना और नेक्स्ट टॉपिक पर उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। ये तो बात हो गई कि भैया 2,000 रुपए से करोड़ों की कैसे हमें वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अब दोस्तों देखो रिस्क की बात है, तो रिस्क आप जितना लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे उतना आपका कम रिस्क हो जाएगा, जितना आप कम समय के लिए करेंगे उतना आपका ज्यादा रिस्क हो जाएगा। यहीं पर अगर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा हो कि कैसे क्या होता है, तो भैया आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि अगर आप बिल्कुल नए इन्वेस्टर हैं, बिल्कुल नए हैं, न्यू फ्रेशर हैं, कुछ नहीं पता है, आप बिल्कुल सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं,
तो आप कमेंट जरूर करें। और आशा करता हूं दोस्तों कि 2000 रुपए की एसआईपी से आपको कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है, एसबीआई स्मॉल कैप फंड और कैनरा रोबोको स्मॉल कैप फंड। बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है कि किसमें कितना करना है, 1000 आपको यहां कर देना है और 1000 आपको यहां कर देना है। बाकी देखो दोस्तों, डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप मुझसे पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर दें या व्हाट्सएप पर या पर्सनली मैसेज जरूर कर दें। मैं आपका यहां पर पोर्टफोलियो बनाकर भेज दूंगा, कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री में। और दोस्तों ये फंड अच्छे क्यों हैं? क्योंकि इनमें जो होल्डिंग है, होल्डिंग ही बहुत अच्छी है कि हमारा जो पैसा लग रहा है वो बहुत ही बढ़िया जगह लग रहा है। वो ऐसी जगह लग रहा है कि देखो एसबीआई कंपनी है, एसबीआई कंपनी ने रिसर्च किया है कौन कौन सी कंपनियां आगे भविष्य में बढ़ सकती हैं, कौन कौन सी कंपनियां अच्छा ग्रोथ कर सकती हैं जो हमारा पैसे को डबल ट्रिपल 4 गुना 10 गुना कर सके। तो ऐसी कंपनियों में इसने एसबीआई कंपनी ने, एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने पैसा लगाया है। तो दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण लगा होगा। अगर वीडियो महत्वपूर्ण लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दें और साथ ही साथ आपका कोई भी क्वेरीज हो, सवाल हो तो आप कमेंट जरूर कर दें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।